समझ आ रहा है ना? क्या बोल रही है? नहीं आ रहा समझ में? देखो, जैसे कि मान लो कल तुम लोग को स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब बताए हैं। आज दिखाएंगे कैसे होता है। ठीक है, फील नहीं आया होगा। डिस्प्लेसमेंट समझ गए कैसे होता है? जैसे कि मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ये है और यहां से इस जगह पे कोई जा रहा है। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लो 3 किलोमीटर है। एक गाड़ी है या एक कार, मान लो एक कार है जो यहां से चल रही है इस तरह से, और ये 1 घंटा में यहां तक पहुंचती है, 1 आवर में। ठीक है, अब कुछ जो फास्ट जा रहा है तो कुछ ज्यादा स्पीड रहता है। इसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, सीधा रास्ता में इसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में मान लो 2 किलोमीटर लगता है। समझा? कुछ है जो डिस्टेंस 3 किलोमीटर ये दूरी है, इसको आधा घंटे ही लगता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लो अगर कोई गाड़ी ज्यादा स्पीड होगा तो वो जल्दी पहुंचेगा ना अपने अंतिम जगह पे, स्लो वाले लेट से पहुंचेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा? इसका स्पीड बराबर क्या होता है बताओ? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है इसका? हाँ, डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर है ना। और टाइम क्या है इसका? 1 आवर है ना। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसका देखो, इसका स्पीड निकालो क्या होगा। डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना लग रहा है इसको? ये किलोमीटर क्यों लिख दिया? 2 आवर। तो 3 किलोमीटर बाय 2 आवर कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर। समझे? इसका देखो, इसका स्पीड 3 किलोमीटर हाफ आवर कितना हो जाएगा इसका? 6 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या पता चलता है? ये कार जो है, कार ए बी सी, ये कार 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, ये 1.5 किलोमीटर पर आवर से, ये 6 किलोमीटर पर आवर से। इसका स्पीड सबसे ज्यादा है ना। हाँ, इसीलिए सबसे पहले पहुंचाइए। तो अब ये देखो कि इसके इस स्पीड का मतलब क्या होता है। ये जो स्पीड हम निकाले, क्या ये हमेशा इसी स्पीड से चल रहा होगा? इसमें मान लो ये कार, क्या हर पॉइंट पे इसका जो स्पीड होगा क्या हर पॉइंट पे इसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर होगा? ऐसा होगा? जैसे कि गाड़ी जो चलाते हो तुम लोग, जो साइकिल ही चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो जब चलाते हैं तो क्या हमेशा एक ही स्पीड से चलते रहते हैं? बीच में मान लो कहीं कुछ रोड, थोड़ा सा खराब रोड आ गया, ढलान आ गया, तो स्लो करते हैं, या कुछ कोई क्रॉस कर रहा है तो ब्रेक मारते हैं। रोड अच्छा मिल गया तो पैडल तेज चलाते हैं ना। तो कभी तेज होता है, कभी स्पीड तेज करते हैं, कभी कम करते हैं, इस तरह से चलता है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर कुछ बीच में कहीं इस 3 किलोमीटर की दूरी में बीच में हो सकता है कहीं इसका होगा 10 किलोमीटर पर आवर भी चल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। कहीं 1 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर। समझे?
3 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, ऐसा होगा ना। तो ये सब जो क्या, तो फिर ये क्या है टोटल, ये सब मिला के कुल मिला के ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, औसत चाल, समझे। औसतन मतलब कितना से चला होगा लगभग, ये उसका स्पीड एवरेज। कहने का मतलब अगर वो गाड़ी एवरेज हर समय 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा तो वो इतना देर में पहुंच जाता, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से। जैसे कि मान लो तुम लोग घर से चलना शुरू किया और हमेशा तुम्हारा यही स्पीड होता, इससे चलते हमेशा, मान लो यहाँ भी 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो तुमको यहाँ तक पहुंचने में 1 घंटा लगता। इसका कहने का मतलब यही हुआ, समझे ना। बट ऐसा क्या है, तो कभी 3 से ज्यादा भी है, कभी 3 से कम भी है, कभी 3 भी है, क्या उसके आसपास भी है, इस तरह से चल रही है, समझे। तो एवरेज स्पीड का मतलब समझ आया अब क्या होता है। जैसे क्लास में जो टेस्ट में जो नंबर आता है, 100, मान लो 100 का नंबर, 100 का एग्जाम हुआ, उसमें किसी को 90 आता है, किसी को 50, किसी को 10, किसी को 0 भी आ जाता है, ऐसा होता है ना। तो उसका एवरेज क्या निकालते हैं, सारे नंबर को जोड़ लेते हैं, बट जितना स्टूडेंट है वो एवरेज मार्क्स आ जाता है, समझे। तो ये होता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये तो स्पीड हो गया। अब वेलोसिटी क्या होता है, बताए थे ना वेलोसिटी, बोलो क्या होता है, फिर से बताएं एक ही चीज को। हाँ देखो,